अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट जो बेबागी से अपनी बात रखते हैं और औक़ाफ़ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद और लड़ाई लड़ते हैं, जनाब महमूद प्रचार यहाँ पर पहुँचे और हैदराबाद में जो अफजलगंज के पास जो कब्रिस्तान है, जहाँ पर औक़ाफ़ की जायदाद है और कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है और तकरीबन की भी गई है, इसके लिए वो आखिरी तक लड़ने की बात की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की जितनी औक़ाफ़ की जायदादें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ये लोग औक़ाफ़ की जायदादों को बेचे हैं, उसके साथ नाइंसाफ़ी की है, गरीब मासूम मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है। ऐसे लोगों की असली जगह सलाखें हैं और ये सलाखों के पीछे उनको भेज के रहेंगे, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो कोई भी लीडर हो। अब लड़ाई कानूनी होगी और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो गरीब मुसलमानों को तबाह कर दिया गया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है और इस तरह की बात जनाब महमूद प्रचार ने जिस तरह से ये बात की है, यकीनन हम तमाम लोगों को उनका साथ देने की ज़रूरत है। जिस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ने की बात की है, जितने भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बैठे हैं, सारे के सारे लुटेरे चोर हैं जो इस तरह से लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह कर चुके हैं। इससे पहले के भी चेयरमैन ने भी यही किया है, अब जो चेयरमैन हैं शायद वो भी यही करने जा रहे हैं। अब ये लोगों की असली जगह सलाखें हैं। अब कानूनी लड़ाई बहुत जल्द शुरू होगी और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो मुसलमानों के रहनुमा बताकर अपने आप को, उन्हीं की प्रॉपर्टियों को तबाह कर दिया गया है और अपने घर भर लिए हैं। मुसलमानों के नाम पर वोट मांगकर उनको तबाह कर दिए हैं, सिर्फ अपने घर भरते गए हैं। बहरहाल इनके साथ जनाब हाई कोर्ट और नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के मशहूर एडवोकेट मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी और मोहम्मद शकील भी मौजूद थे। उम्मीद है कि ये लड़ाई बहुत जल्द शुरू होगी और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे जाते हुए हम देखेंगे। देखते हैं सपोर्ट। एक और 120 डी में भी वो भी मुलजिम है। ये आईओ साहब मेरी बात को अगर सुन पाएंगे या देख पाएंगे, यहाँ पुलिस ऑफिसर साहब मौजूद हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कंप्लेंट के तौर पर बता दें, SHO साहब को भी बता दें। हैदराबाद की हर एक इंसाफ पसंद आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि ये अल्लाह के हवाले इसलिए करके गए कि हमारी फलाह बहबूद हो सके, आज की जनरेशन की और आने वाली जनरेशन। हमारी जिम्मेदारी है कि हर एक उस इंसान को, हर एक उस अथॉरिटी को बेनकाब करें जो इस इतने बड़े जुर्म में शामिल है, जो अल्लाह का माल लूटने में शामिल है, उसको बेनकाब करने में आप अपना दिन रात एक करें, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। हम लोग इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हजरात भी हैं यहाँ, मिर्ज़ा शकील साहब हैं, दूसरे साहब की टीम बना रहे हैं। हम अदालत के ज़रिए भी और पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए, जो संवैधानिक और आईनी सबसे बड़ा हथियार है हमारा, पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए इसकी और इसकी हिफाजत बात है। जो उसके मुजरिम या मुलजिम है वो बड़ा जेल पहुंचाने में, और अगर वो भर गई तो मुझे ऐसे, उसके बाद एक और जेल है चेरलापल्ली, वो भी भर जाएगी तो कोई तीसरी जेल में जो होंगी उसमें मुझे लगता है, क्योंकि हैदराबाद सिर्फ हैदराबाद नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में इतना पोटेंशियल है कि पूरे तेलंगाना के 5 लाख मुस्लिम परिवार जो हैं करोड़पति हो सकते हैं। सिर्फ हैदराबाद की वक्फ प्रॉपर्टीज़ की बात बता रहा हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में अगर इतनी पोटेंशियल है तो आप सोच सकते हैं पूरे तेलंगाना में कितनी पोटेंशियल होगी। मेरे ख्याल से पूरे साउथ इंडिया की जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है, हर एक परिवार को सिर्फ तेलंगाना की वक्फ प्रॉपर्टीज़ ही मेरे ख्याल से करोड़पति बनाने के लिए काफ़ी हैं। तो ये जिम्मेदारी है आपकी। बाकी सब काम छोड़ के आप अपनी पढ़ाई भी कीजिए, नौजवानों से गुजारिश है मेरी, आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी कीजिए, खेल कूद भी कीजिए, लेकिन दिन में से 1 घंटा 2 घंटा, हफ्ते में से कम 5 घंटे वक्फ की हिफाजत करने में भी निकालें, कानूनी और आईनी तरीके से। तो आप देखेंगे कि आपको हर जगह फ़ायदा होगा, अपनी दुनियावी ज़िंदगी में भी जो दुनिया फ़ानी है और आखिरी दुनिया में भी जो हमेशा के लिए है, जो परमानेंट है। 1990 है इसका। ये जानुल अशर कादरी रहमतुल्लाह अलैह की सामने मस्जिद है और ये आस्थाना भी है और ये कब्रिस्तान है जिस पे लैंड माफिया ही मैं उसे कहूँगा, जो अफजलगंज का लैंड माफिया है, वक्फ लैंड माफिया, वो होशियार हो जाए।
चंचलगुड़ा जेल यहाँ से कितनी दूर होगी? 1 किलोमीटर नहीं तो ज़्यादा, ये हमारे जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनको ज़्यादा ईमानदारी से वो इन्वेस्टिगेशन करना तक बंद करना है और लंबे टाइम तक उन्हें वहाँ रहना है। उनके साथी जो बड़े बड़े जो उनके पुष्ट पनाही कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है कई लोगों को दूर से आना पड़े यहाँ पे, लेकिन आएंगे सब यहीं। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो वहाँ की तिहाड़ जेल में रहे, तो ये तिहाड़ से चंचलगुड़ा और उससे आगे बहुत सारी जेलों का मिशन है। वो अगर होगा तो हर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, हर वक्फ बोर्ड के मेंबर को, हर वक्फ बोर्ड के CEO को, हर वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर को, मुतवल्ली को, कमेटीज़ को ये ध्यान रहना चाहिए, ये ध्यान रहेगा कि अगर हम आज गलत करेंगे तो कल हमें जेलों में जाना पड़ेगा। ये हमारा मैसेज है। CM साहब डेफिनेटली 13 मिनट का टाइम निकाल पाए, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है उनसे, वरना हम लोग उनकी मदद करेंगे 13 मिनट निकालने के लिए मुजाहरे कर, और ये मुजाहरे उन लोगों के भी खिलाफ होने चाहिए या उन लोगों के भी हाथ मजबूत करने के लिए होने चाहिए रादर, जो शायद किसी दबाव में अपने वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारियां वक्फ एक्ट ने उनकी लगाई हैं वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे, जो वक्फ कमिश्नरेट बनाने की उन्हें अब याद आ रही है। हो सकता है उनके दिल में हो, रातों की नींदें 23 साल तक उड़ी हों, अब 23 साल बाद जाके उनको याद आया है, तो हम उनकी मजबूरी और परेशानी भी समझ सकते हैं। तो ये सब है। फिर रेवेन्यू जो है बढ़ाया कैसे जाए, उसके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5वीं बहुत आसान काम है कि जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन दे स्टेट गवर्नमेंट ही कि वो वक्फ लीज रूल्स के हिसाब से टेंडरिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग प्रोसेस है, जो बेसलाइन टेंडरिंग के का जो मेथड है 2% वक्फ लीज रूल्स में, रूल 6 और 7 में, कि मिनिमम जो रिजर्व प्राइस होगा वो मिनिमम 2% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी होगा, वो रख के उसके बाद ओपन टेंडर करके ये सब की कार्रवाई भी वो तुरंत एक ऑर्डर पास करके करा सकते हैं। तो ये 5वां काम, तो शायद मिनट अब 15 से थोड़े से ज़्यादा हो गए, तो ये एक 5वां काम। उसके बाद जो काम करने का है वो बहुत अहम एक और काम है, उससे इस काम से जब लीज रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, सेंट्रल ये रूल्स हैं, तो वो भी इम्प्लीमेंट करना जिम्मेदारी है, उसमें कोताही हुई है, उसको इम्प्लीमेंट कराना कोई ज़्यादा मुश्किल काम है। एक और अहम बात है वो वक्फ के जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाह भी जो है, हम जब उनसे अच्छा काम लेना चाहते हैं तो वो उनकी भी पे कमीशन और PSC की जो सर्विस रूल्स हैं उसके हिसाब से उनकी तनख्वाहें होनी चाहिए। जो हमारे इमाम और मुअज्जिन हैं और जो खानकाहों के जो भी खिदमतगार, उनकी भी तनख्वाहें इन्हीं रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए, उनकी भी तनख्वाह पे कमीशन के हिसाब से होनी चाहिए और PSC के हिसाब से होनी चाहिए। आज जो मेरे ख्याल से 5,000 मिल रहे हैं वो एक बहुत ही शर्म की बात है कि हम अपने इमामों को 5,000 रुपये महीना दे के उनसे ये तवक्को कर दें कि वो इतनी अहम फ़राइज़ और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। तो इसके बारे में भी मेरी गुजारिश है, ये काम भी बहुत आसानी से हो सकता है। नहीं, बल्कि हम शहर के मुख्तलिफ जमातों को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, समझे आप। हम ऐसे जो ना मुखालिफिन के झूठे प्रोपेगेंडे की हम परवाह करने वाले नहीं हैं। हक ना हक अल्लाह देखने वाला है, उससे बड़ा दाना पीना कोई नहीं हो सकता। और वही जो है ना वक्त के ऊपर जिसको सदा देना है वो बराबर देता आया है और आगे भी देगा। फिरौन की फिरौनियत बाकी नहीं रही तो फिर जो ना हमारी तुम्हारी जो ना कोई हैसियत बाकी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला यही ऐलान है। 16 तारीख के लिए तमाम आप हजरात से मिले डबल गुजारिश है, कमर कस लीजिए, वक्त आ गया है कि अब हमको मांगना नहीं है बल्कि छीनना है। 16 जुलाई का टाइम सुबह 10 बजे से हमारे हैं जी सुबह 10 बजे का टाइम एक तो वही है नहीं वो भाई का मशवरा दीजिए आपको। हमारे सिकंदर भाई ठीक है 10 बजे 16 जुलाई सुबह 10 बजे अफजलगंज तकिए जानुल्ला शाह के पास से ये जो ना रैली निकलेगी और वक्त तक पहुँचेगी। अगर रुकावटें आएंगे तो
तो हम उसका मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं इंशाल्लाह हम सब साथ देंगे ना। देखिए साहब, मीटिंग बहुत हो गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। धरनी पोर्टल के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड लेगा। अभी मैंने वैसे उसका एक इनडायरेक्ट जवाब दिया था। सेक्शन 4 और 5 जब गजट नोटिफिकेशन हो गए, सरकार की जिम्मेदारी है कि ऑटोमेटिक रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम चढ़ना है। ये वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है। तो एक अंग्रेज़ी में कहावत है ना, वन कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ हिज और हर ओन रॉन्ग। तो खुद ही वो नहीं चढ़वाए रेवेन्यू रिकॉर्ड में और खुद ही उसको कहेंगे कि अब नहीं चढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि आज रेवेन्यू और वक्फ के 60% केसेस है। वक्फ के लैंड का क्लेमेंट खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो ये कहता है कि दिस इज़ नॉट ए वक्फ। 60% वक्फ प्रॉपर्टीज़ का दावेदार खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। लेकिन वो एक देखिए, दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पहली, गजट नोटिफिकेशन जिनका हो चुका है, नो वन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट गजेट नोटिफिकेशन। कोर्ट भी नहीं मान रहा है, गजेट को कोई नहीं मान रहा है। उसके लिए फिर हमें दीजिए, हम आके खुद हाई कोर्ट में मैं खुद आर्ग्यू करूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। 1 साल के बाद अगर गजट नोटिफाई हो गया, 1 साल तक सरकार के पास या किसी भी डिपार्टमेंट के पास मौका है टू चैलेंज। अगर वो 1 साल तक चैलेंज नहीं हुआ तो दैन इट इज़ फाइनल। बहरहाल आपसे एक रिक्वेस्ट है जी। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गजट नोटिफाई नहीं हो रहा, उसके लिए सर्वे कराना जरूरी है। वो सर्वे का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस है। उसके लिए भी वक्फ बोर्ड के ऊपर हमें प्रेशर डालना पड़ेगा कि सर्वे का प्रोसेस ऑन रखो। जैसे वो लतीफ़ साहब है ना, अभी वो क्या 5 साल तक घूमे, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये खाली पड़ी है, इसको रजिस्टर कर लो प्लीज़। 5 साल खाली पड़ी है, उन्होंने एप्लीकेशन दिया, इसको आप अपनी लिस्ट में चढ़ा लो, गजट नोटिफाई करो, 5 साल लगे। ये उससे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी हम ये वॉलंटियर्स जो शाम को मुलाकात होगी ना, यही हम चाहते हैं कि हर एक इंसान अपने चारों तरफ नज़र घुमाए, देखे कौन कौन सी वक्त प्रॉपर्टी है, उसकी एक लिस्ट बनाए, हम धरनी में चढ़ाई देते ना। अभी धरनी पोर्टल इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ दिस एरा, बिगेस्ट स्कैम। अंग्रेजी में एक और कहावत है, यू हैव टू रिवर्स द ट्रैप। जो आपके खिलाफ बंदा बनाया जाता है उसको उल्टा करना आना चाहिए। नहीं, बहरहाल मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस वक्फ की मुहिम में धरनी पोर्टल से वक्फ को नुकसान पहुंच रहा है, इसको हम फायदे में कैसे इसके लिए सोचना चाहिए। कौन कौन ऑफिसर धरनी पोर्टल में शरारत कर रहा है, उसके खिलाफ क्रिमिनल सीएम कर रहा है। तो सीएम कर रहा है। तो मैं कितनी बार हर जगह कर रहा है, मैं प्रधानमंत्री साहब को बोलता हूँ वो जनता के नौकर है। अगर कानून और संविधान के खिलाफ जाके इतना सा भी वो कुछ काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक। संतोष नगर क्रीडा रोड पर नए ब्रांच का आगाज, चादर घाट और खिलवत पर भी सेपरेट गर्ल्स ब्रांचेस का आगाज।